हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ केयर में। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको आपकी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स के ऐसे छोटे-छोटे आसान सॉल्यूशन देती हूँ, जिनको आप घर पर कम बजट में आसानी से कर सकते हैं। आज भी मैं आपके लिए कुछ ऐसा ही सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। जैसा कि आप जानते हैं, त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और त्योहारों के बाद जो है साथ ही इसके शादियों का सीजन भी शुरू हो जाएगा। तो जब त्योहार और शादियों का सीजन शुरू होता है तो हमारा जो ध्यान जाता है सबसे पहले अपने फेस पे जाता है कि किस तरीके से अपने फेस को ब्राइटनिंग और ग्लोइंग बनाया जाए। तो मैं आपको आज इसी प्रॉब्लम का एक ऐसा सॉल्यूशन लेकर आई हूँ जिसको अगर आप करते हैं तो आप अपने कम समय में कम बजट में अपनी स्किन को जितनी भी आपकी पिछली गर्मियों में टैनिंग हुई है, बीती गर्मियों में आपको टैनिंग हुई है, आपके फेस पे कालापन हो गया है, वो निकालेगा। इसके साथ साथ आपको टाइटनिंग इफेक्ट देगा। अगर आपकी स्किन पे लाइनें पड़ने लगी हैं, फाइन लाइंस बनने लगी हैं, उसको दूर करेगा। उसके साथ-साथ आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, टाइट करेगा और ग्लोइंग भी बनाएगा। तो मैं आज आपको एक फेस पैक बताने वाली हूँ जिससे जो है आपको ये सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस फेस पैक को बनाने में क्या-क्या चीज़ इस्तेमाल होने वाली है और इसको हमें कैसे बनाना है। देखिए, आपको ना इस तरह का अगर आपके पास हो पत्थर, तो आप इस तरह का पत्थर लीजिए और आपको 1 दिन पहले बादाम भिगो के रखना है और उसको नेक्स्ट डे आपको उस बादाम को इस पत्थर पे थोड़ा-सा कच्चा दूध डालकर उसको अच्छे से घिसना है। उसको घिसने के बाद आपको थोड़ा-सा कच्चा दूध और डालना है और उसमें अगर आपके पास चंदन है तो आप चंदन पाउडर डाल लीजिए। मेरे पास देखिए चंदन की ये स्टिक है तो मैं इसलिए चंदन स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए चंदन स्टिक से बस इतना ये होगा कि चंदन के साथ-साथ आपको ये जिसमें मोटा बादाम रह जाएगा, वो इस स्टिक से अच्छे से बारीक हो जाएगा। और अगर नहीं है चंदन स्टिक कोई दिक्कत नहीं है, आप बादाम को पहले उँगली से घिस के अच्छे से बारीक कर लीजिए। फिर जो है उसमें आप चंदन का पाउडर मिला लीजिए और इसको थोड़ा-सा जब ये घिस जाए या मिल जाए आपका चंदन पाउडर तो इसको एक कटोरी में निकाल लीजिए। इसको कटोरी में करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसमें डालनी है 1 चुटकी फिटकरी पाउडर। देखिए फिटकरी पाउडर मेरा पिसा हुआ रखा था इसलिए क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ तो पीस के रख लेती हूँ। तो आप इसमें 1 चुटकी फिटकरी पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कीजिए और फिर इसमें डालिए थोड़ा-सा एलोवेरा जेल। चौथाई चम्मच डाल सकते हैं, आधा चम्मच डाल सकते हैं। देखिए फिटकरी डालने के बाद में जो है ना थोड़ा पानी हो जाता है एलोवेरा जेल का, तो उसमें फिर आपको थोड़ा-सा गाढ़ा पेस्ट करने के लिए बेसन मिलाना है अच्छे से, थोड़ा-सा चौथाई चम्मच। फिर इसको आपको अपने क्लीन फेस पे आपको अच्छे से मिक्स करके इसको अपने बिल्कुल साफ फेस पे इसको लगाना है। इसको लगाने से पहले चाहे तो आप वाइप से अपना चेहरा साफ कर लीजिए या फिर अपने चेहरे को अच्छे से फेस वॉश से धो लीजिए और फिर इसको अपने पूरे फेस पे आपको अच्छे से लगाना है। और लगाने के बाद में इसे आपको कम से कम आधा घंटा आपको इसे लगे रहने देना है। क्योंकि देखिए ये जो है कम से कम आपको आधा घंटा लगा रहेगा, ये आपको किसी भी तरह की एलर्जी या खाज-खुजली नहीं देगा। अगर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इसमें से कोई चीज़ ऐसी है जो सूट नहीं करती है, तो पहले आप जो है कान के पास जो है साइड में लगा के देख लीजिए कि ये आपको एलर्जी तो नहीं करेगी, फिर आप इसको पूरे फेस पे लगाइए। बट आप इसको मेरी राय में तो देखिए ये जहाँ तक कि नुकसान नहीं देगा क्योंकि मेरी सेंसिटिव स्किन है और मेरे को थोड़ा-सा भी इससे इचिंग वगैरह नहीं फ़ील हुआ। तो बाकी आपको भी नहीं होना चाहिए और आपको इसे लगाना है कम से कम आधे घंटे के लिए इसे लगाकर आपको अपने फेस पे छोड़ देना है। और देखिए इसे नेक तक पूरी गर्दन तक लगाइएगा क्योंकि ऐसा है अगर आप फेस पे लगाएंगे तो जो आपके गले की जो टैनिंग है फिर वो आपको बिल्कुल अलग ही दिखाई देगी। आपका फेस साफ साफ लगेगा और आपका गला आपको जो है टैन लगेगा, मतलब थोड़ा सा सांवला लगेगा आपके फेस के अकॉर्डिंग।
तो इसको फुल फेस पे और गले तक अच्छे से लगा रहने दीजिए और सूखने तक इसको छोड़ दीजिए। सूखने के बाद भी आधा घंटा छोड़ दीजिए। फिर आपको क्या करना है, एक स्प्रे बॉटल में पानी लेना है, उससे अपने फेस पे जो है स्प्रे करना है जब ये आधा घंटा हो जाए उसके बाद। फिर इसको आप जैसे फेस मसाज करते हैं, जैसे भी आपको फेस मसाज आती है, आप उस तरीके से अच्छे से पूरे नेक पे, फेस पे, फॉरहेड पे, नाक के पास अच्छे से फेस मसाज कीजिए इसको। और मतलब जैसे मसाज करते हैं उसको अच्छे से मसाज कीजिए। और फिर अपने चेहरे को जो है आपको मसाज करने के बाद 2 से 3 मिनट आपको मसाज करनी है और फिर आपको अपने चेहरे को धो लेना है। अच्छे से मसाज करनी है, जिससे क्या होता है, अगर आप डायरेक्ट धोएँगे तो ये पूरी तरह छूटेगा भी नहीं, और अगर आप मसाज करके निकालेंगे तो ये आपकी डेड स्किन को एकदम डीपली निकालेगा। तो इसको अच्छे से मसाज करके ही आप इसको मुँह धोइएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से अपने फेस पे और नेक पे, फोrehead पे, पूरे पे मसाज किया है। उसी तरीके से आप भी इसको अच्छे से मसाज इसी तरीके से कर सकते हैं। फिर मुँह धोने के बाद में देखिए, चाहे आप कोई सा भी फेस पैक लगाएं, आपको मुंह धोने के बाद जो है मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है। चाहे आपको जो मैंने फेस पैक बताया है ये वाला फेस पैक लगाएं, चाहे आप मार्केट से लाके कोई फेस पैक लगाएं या फिर अदर कोई फेस पैक लगाएं, आपको कोई भी जो भी आपके पास मॉइस्चराइज़र हो, वो मॉइस्चराइज़र आपको मुंह धोने के बाद ज़रूर लगाना है। क्योंकि देखिए, फिटकरी थोड़ा सा ड्राइनेस देती है फेस पे, और बेसन भी थोड़ा बहुत ड्राइनेस देता है। तो जिनकी ड्राई स्किन है ना, तो उनको काफ़ी टाइट फील हो सकता है। तो इसलिए मॉइस्चराइज़र लगाना कंपलसरी है। चाहे स्किन किसी की कैसी भी हो, मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हमारे फेस की जो है इसकी पोर्स ओपन हो जाते हैं इसलिए। जो फेस पैक मैंने आपको अपनी स्किन पे लगाकर दिखाया है, इस फेस पैक में देखिए जितनी भी चीजें यूज हुई हैं, उसके देखिए क्या क्या बेनिफिट है। जो इसमें बादाम है, देखिए बादाम में जो है विटामिन ई होता है और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है। इससे क्या होता है, ये हमारी फाइन लाइंस को कम करता है और हमारी त्वचा पे जितने भी दाग धब्बे होते हैं उसको कम करने में मदद करता है। इसके साथ साथ ये हमारी त्वचा को ग्लोइंग बनाने में भी काफी मदद करता है। जो सेकंड हमने इसमें डाला है, वो डाला है चंदन। देखिए चंदन क्या करता है, चंदन जो है डेड स्किन जो होती है हमारी त्वचा पे, उसको हटाने में मदद करता है और जितने भी दाग धब्बे होते हैं उनको लाइट करने में काफी मदद करता है। इसमें मैंने थर्ड डाला है फिटकरी। देखिए फिटकरी जो है आपकी कितनी भी पुरानी से पुरानी टैनिंग हो, यहाँ तक कि आपको कितना भी पुराने से पुराना पिगमेंटेशन हो, झाइयां हो, धब्बे हो, मुहासों के निशान हो, उनको ये हटाने में मदद करता है। और मदद ही नहीं, ये उनको प्रॉपर हटाता है और आपकी त्वचा को ग्लोइंग और टाइट बनाने में मदद करता है। देखिए फिटकरी में वैसे तो एम्पली इम्प्लीमेंट्री और एंटी एजिंग और स्किन टाइटनिंग प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा होती हैं, तो ये इसलिए जितनी भी आपकी स्किन की प्रॉब्लम होती है उन सभी के लिए काफी अच्छी होती है। हमने इसमें यूज किया है एलोवेरा जेल। देखिए एलोवेरा जेल में जो है सबसे ज्यादा मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि ये हमारी त्वचा को मुलायम बनाए रखने में मदद करता है। एक्चुअली देखिए जो हमने इसमें फिटकरी डाली है, उससे क्या होता है, थोड़ा हमें रूखापन महसूस हो सकता है अपने फेस पे। तो उसको वो रूखापन हमें महसूस ना हो, उसके लिए हमने इसमें एलोवेरा जेल डाला है। तो देखिए एलोवेरा जेल जो है हमारे फेस को मॉइस्चराइज करेगा, मुलायम बनाए रखने में मदद करेगा। इसके साथ साथ एलोवेरा जेल जो है दाग धब्बों को भी हटाने में काफी मदद करता है। नेक्स्ट जो हमने इसमें डाला है वो है बेसन। देखिए बेसन का क्या होता है, ये हमारी चेहरे में जितनी भी गंदगी जमा हुई होती है उसको निकालने में मदद करता है और जो भी डेड स्किन होती है उसको निकालने में मदद करता है। इसके साथ साथ ये भी जो है दाग धब्बे दूर करने में काफी मदद करता है और हमारे जो है अगर हमें ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करने में काफी मदद करता है। और अगर हमारी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो उसके एक्सेस ऑयल को भी निकालने में ये मदद करता है। देखिए मैंने इस पैक में जितनी भी चीजें यूज की हैं आपको बताई हैं, सारी ही चीजें टैनिंग को दूर करने और स्किन को टाइट करने और स्किन को ग्लोइंग और ब्राइट बनाने में काफी मदद करती हैं। अगर आप इस पैक को हफ्ते में कम से कम 3 बार अगर आप लगाते हैं
तो आप देखेंगे एक ही हफ्ते में आपकी जो है स्किन की जो है कम से कम 50 से 70% जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और 15 दिन के अंदर अंदर आपके फेस पे चाहे कितनी भी पुरानी टैनिंग हो या पिगमेंटेशन हो, वो निकल जाएगी और आपको खुद उसके रिजल्ट विजिबल दिखाई देंगे कि आपका जो कलर है वो कई टोन आपको लाइट लगेगा, जो कि आपका पहले था उससे काफी अच्छा लगेगा और आपके चेहरे पे काफी अच्छा ग्लो भी आएगा। एक चीज देखिए, वैसे तो मैंने आपको वीडियो में करके बताया भी है, दिखाया भी है कि आपको बाद में क्या करना है, फिर भी मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि देखिए, आप चाहे कोई सा भी फेस पैक घर का लगाएं या फिर मार्केट से लाके लगाएं, आपको हमेशा फेस पे आफ्टर वॉशिंग जो है फेस आपको मॉइस्चराइजिंग जरूर करनी है। बिना मॉइस्चराइजिंग के आपको अपना फेस को नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप कैसा भी कितना भी अच्छा घर पे बना के लगाएं या मार्केट का ला के लगाएं, आपको जो है ड्राइनेस फील होगी ही होगी। तो उसके लिए जो है फेस को नमी देना काफी जरूरी है, जिससे आपकी जो आपने मरम्मत की अपने फेस की वो उसको प्रॉपर लाभ उसे मिल पाए। तो आप कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर क्रीम जो होता है अपने फेस पे पैक को वॉश करने के बाद जरूर लगाएं। अगर आप इस पैक को हफ्ते में 3 बार यूज करती हैं, तो आप देखिएगा आप जैसा चाहते हैं अपने फेस पे ग्लो और रंगत आप जैसी भी चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगी और आपकी पुरानी से पुरानी टैनिंग इस पे निकल जाएंगी। तो आई होप आपको ये मेरा जो भी मैंने आपको बताया है जरूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाती रहूंगी। और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है ऐसी जो मैं नहीं बताई हूँ, या फिर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं उसका सोल्यूशन, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर एडवाइस कीजिएगा कि आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझसे जानना है। धन्यवाद।